देखिए आज का ये फाइनल मुकाबला मैच का इंक्वायरी करने के लिए आ चुके हैं दुबई के शेख मियां। दुबई में लाखों करोड़ों की बात करते हैं हमारे एम्पायर शेख मियां। ये बताइए रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। रणुआ ग्राम के एक नए खिलाड़ी आ चुके हैं जिनका नाम है बेली। यूरिया मत ने तीन बार ले ली और देखते हैं एम्पायर क्या निर्णय लेते हैं और एम्पायर का इशारा रिव्यू की तरफ। तो नमस्कार, आप सभी लोगों का बेसिक क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपको बता दूं आज का यह फाइनल मुकाबला मैच रणुआ बनाम भणुआ ग्राम के बीच खेला जाएगा और ये मैच सिर्फ 6 ओवरों का होगा। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि प्रथम विजेता को 50,000 रुपए प्लस सूट सलवार फ्री में दिया जाएगा और द्वितीय विजेता को 20,000 रुपए प्लस शादी वाला पैंट शर्ट फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए इस फाइनल मुकाबला मैच को स्टार्ट करते हैं और जितने भी हमारे भाई और बहनें इस फील्ड में घूम रहे हो कृपया वो बाहर निकल जाएं। अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो इस मैच को जल्दी से स्टार्ट नहीं हम कर पाएंगे। तो हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द वो पिच से बाहर चले जाएं। और मैं रणुआ और भणुआ ग्राम के दोनों टीमों से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपने अपने कप्तान को पिच में भेजने का कृपा करें ताकि जल्दी से टॉस करवाया जा सके। समय निकला जा रहा है। अगर हमारी बातें रणुआ और भणुआ ग्राम के दोनों टीमों के कप्तान सुन रहे हो तो कृपया जल्द से जल्द पिच में आने का कष्ट करें। तो आप लोग देख सकते हैं रणुआ ग्राम के टीम के कप्तान मलखा अपने हाथों को हिलाते हुए और अपने सामान को खिलवाते हुए आ रहे हैं, लेकिन भणुआ ग्राम के टीम के कप्तान पता नहीं कहां पर हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आज का यह फाइनल मुकाबला मैच को देखने के लिए लाखों दर्शक जुट चुके हैं। तो देख सकते हैं भणुआ ग्राम के टीम के कप्तान अपने हाथों से डिब्बा को फेंकते हुए टॉस करवाने के लिए पिच में आ रहे हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं आज का यह फाइनल मुकाबला मैच रणुआ बनाम भणुआ ग्राम के बीच खेला जाएगा। और देख सकते हैं दोनों टीमों के कप्तान पिच में पहुंच चुके हैं और अपने हाथों को मिला रहे हैं। और रणुआ ग्राम के टीम के कप्तान मलखा अपने थैली में से एक का सिक्का निकाला और उसको हवा में उछाला। तो देखते हैं कौन सा टीम इस टॉस को जीतता है। और लगता है रणुआ ग्राम के टीम के कप्तान इस टॉस को जीत लिया है, इसलिए मकला रहे हैं। और मैंने सबका परिचय दे दिया है, लेकिन एम्पायर का परिचय अभी बाकी है। आप लोग इधर क्या देख रहे हैं, उधर देखिए। आज का ये फाइनल मुकाबला मैच का इंक्वायरी करने के लिए आ चुके हैं दुबई के शेख मियां। और लगता है एम्पायर कुछ बक रहे हैं, लेकिन क्या बक रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है और न ही सुनाई दे रहा है। अच्छा खिलाड़ियों को बुलाऊं? ठीक है मैं खिलाड़ियों को बुला रहा हूँ। तो एम्पायर जी का कहना है कि जल्द से जल्द रणुआ ग्राम के 2 ओपनर बल्लेबाज पिच में आने का कष्ट करें क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और शेख मियां को भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। अरे दुबई में लाखों करोड़ों की बात करते हैं हमारे एम्पायर शेख मियां। ये बताइए रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि रणुआ ग्राम के 2 ओपनर बल्लेबाज पिच में पहुंच चुके हैं जिनके नाम है लच्छन और देवी दिन। दोनों खिलाड़ी पिच में पहुंच करके अपने आपस में बातें कर रहे हैं। लगता है छक्का और चौका मारने की बातें कर रहे हैं और देवी दिन ने लच्छन जी को बैट को दे दिया बल्लेबाजी करने के लिए। और उधर देख सकते हैं रणुआ ग्राम के ओपनर गेंदबाज
आ चुके हैं जिनका नाम है भैंसा। और लक्षण जी बल्लेबाजी करने से पहले उठक बैठक लगा रहे हैं। काश जहाँ पर उठक बैठक लगा रहे हैं वहाँ पर जमीन पर गड़ा एक कील होता तो मैं 100% गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि पिछवाड़े में इतना मुठन बिल होता। और देख सकते हैं भैंसा जी अपने पेट पर गेंद को रगड़ रहे हैं, बॉलिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इधर लक्षण जी भी छक्का मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मोटे मोटे कदमों से दौड़ते हुए भैंसा, उनके सामने होंगे लक्षण। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओहो, लक्षण जी ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और एम्पायर का इशारा 6 रनों के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं लक्षण जी ने पहले ही गेंद पर छक्का मार करके भैंसा जी का ढांचा तोड़ दिया है। और आप लोग देख सकते हैं भैंसा जी अगला गेंद फिर से फेंकने के लिए तैयार हो चुके हैं। और भैंसा जी अपने गेंद को पिछवाड़े पर रगड़ रहे हैं और लक्षण जी बैट को जमीन पर खबर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फिर से मोटे मोटे कदमों से दौड़ते हुए भैंसा, और उनके सामने होंगे लक्षण। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओहो, लक्षण जी ने फिर से गेंद को उठाकर मारा और गेंद बाउंड्री लाइन के पार। और लक्षण जी 2 बार लगातार मार दी है छक्का, और कमेटी की तरफ से उनको मिलेगा 2 लैला पक्का। और भंगा ग्राम के कप्तान बाबा मुरमन ही मन गुस्सा हो रहे हैं। तो देख सकते हैं अगला गेंद फेंकने के लिए भैंसा जी फिर से तैयार हो चुके हैं और अपनी गेंद को अड़ुओं पर रगड़ रहे हैं। और लक्षण जी देखते हैं फिर छक्का मार पाते हैं कि नहीं। अगर लक्षण जी स्कूल में पास किए होंगे मैट्रिक तो भैंसा जी के गेंदों पर जरूर मार देंगे छक्का हैट्रिक। तो आप लोग देख सकते हैं फिर से मोटे मोटे कदमों से दौड़ते हुए भैंसा, और उनके सामने होंगे लक्षण। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओहो, लक्षण जी ने फिर से गेंद को उठाकर मारा और गेंद फील्डर के हाथों में, और फील्डर ने गेंद को चलाकर मारा और स्टंप पर लगने से थोड़ा सा बचा। इसी के साथ लक्षण जी ने 2 बार एम्पायर का छूने का कोशिश किया लेकिन असफल। और एम्पायर का इशारा ओवर की समाप्ति। और देख सकते हैं बीच में दोनों खिलाड़ी आपस में बात कर रहे हैं। लगता है लक्षण जी देवी दिन से कह रहे हैं कि एम्पायर का हथियार थोड़ा आराम से पकड़िएगा क्योंकि उनका बड़ा लंबा है। और आप लोग देख सकते हैं अगला ओवर को फेंकने के लिए आ चुके हैं झलरा, और देखते हैं अब की बार वो झलरा मचा पाते हैं कि नहीं। उनके सामने होंगे देवी दिन। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं देवी दिन। और देख सकते हैं छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए झलरा, और देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। उनके सामने होंगे देवी दिन। ओहो, देवी दिन ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद फील्डर के हाथों से छूटता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर। अरे जब प्रधानी के चुनाव होला तो घरे घरे बाटल नोट जाला, और जब देवी दिन बैठवा से गेंदवा के मारा ना तो सब कैचवा लेवे खातिर लौट जाला। और देख सकते हैं गेंद को फेंकने से पहले झलरा अपने गेंद का खलरा उतार रहे हैं। और उधर देवी दिन अपने बीन से छक्का मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। और देख सकते हैं छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए झलरा, और देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। उनके सामने होंगे देवी दिन। ओह, देवी दिन ने फिर से गेंद को उठाकर मारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर का इशारा छोड़ने के लिए। और इसी छक्के के साथ रौनक ग्राम की टीम का टोटल 24 रन हुए। और देखते हैं अगला गेंद पर क्या होता है। और देख सकते हैं झलरा अपने गेंद को पिछवाड़े पर रगड़ रहे हैं। देखते हैं इनके पिछवाड़े में कितना दम है। और उधर देवी दिन छक्का मारने के लिए फिर से तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फिर से छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए झलरा, और उनके सामने होंगे देवी दिन। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओ, ये क्या हुआ। देवी दिन ने गेंद को लेफ्ट हैंड में मारने का कोशिश किया लेकिन गेंद कीपर के हाथों में, और एम्पायर का इशारा आउट। देवी दिन भी विधवा होते हुए पावेलिन की तरफ लौट रहे हैं। और देखते हैं इनका जगह लेने के लिए कौन सा खिलाड़ी आते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कीपर जब भी खेलता है कोई भी मैच तो उस मैच में जरूर ले लेता है 2-4 को कैच। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और देख सकते हैं रेडवे ग्राम के एक नए खिलाड़ी आ चुके हैं जिनका नाम है बेली। यूरिया मत ने 3 बार ले ली, हम के मत कहिया काहे ले ला हमें, काहे हम कुछ नहीं जानते हैं। और देख सकते हैं अगला ओवर को फेंकने के लिए आ चुके हैं चिन्नी, और ढेर बोलबा तो गुजार दिए छिन्नी।
और लगता है लक्षण जी बेली जी से कर रहे हैं कि पैर का हथियार का थोड़ा आराम से पकड़िएगा, क्योंकि बहुत ही मजबूत है, छलक भी सकता है। और उधर देख सकते हैं चिन्नी अपने दोनों मिस्त्रियों पर गेंद को रगड़ते हुए देखते हैं भेली जी को खोर पाते हैं कि नहीं, और भेली भी छक्का मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हैं चिन्नी अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए देखते क्या करके दिखाते हैं, उनके सामने होंगे भेली। वो भेली ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद फील्डर के हाथों से छूटता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर, और अंपायर का इशारा 4 रन के। भेली जी ने चिन्नी के गेंद पर मार दिया उठाकर चौका, और कमेटी की तरफ से इनको मिलेगा 1 पौवा। और देख सकते हैं फिर से चिन्नी अपने गेंद को पिछवाड़े पर रगड़ते हुए गेंद फेंकने के लिए तैयार हो चुके हैं, और अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। उनके सामने होंगे भेली। ओहो, भेली ने गेंद को सुता कर मारा और गेंद फील्डर के हाथों में, और फील्डर ने गेंद को चला कर मारा और स्टंप खा गया। और देखते हैं अंपायर क्या निर्णय लेते हैं, और अंपायर का इशारा रिव्यू की तरफ। तो चलिए रिव्यू को हम दिखाते हैं, और आप लोग रिव्यू में देख सकते हैं बैट रखने से पहले गेंद ने स्टंप को उखाड़ दिया था, और अंपायर का इशारा आउट। होकर के पावेलियन की तरफ लौट रहे हैं, और देखते हैं लक्षण जी को लेने के लिए कौन सा खिलाड़ी आते हैं। अरे गैस सिलेंडर ले जाके बजरिया में ले ले, कहाँ से बजरिया में लगल बा कैंप। अरे गैस सिलेंडर ले जाके बजरिया में ले ले, कहाँ से बजरिया में लगल बा कैंप। और हमार भड़ुआ ग्राम के टीम के कप्तान के नाम कैसा फेंके ना कि सर्वर भर जाला स्टैम्प। और देख सकते हैं लक्षण जी का जगह लेने के लिए आ चुके हैं एक नए खिलाड़ी, जिनका नाम है सिधरी, और अपने पंखों को फैलाते हुए आ रहे हैं। क्या करके दिखाते हैं सिधरी। और बलिंगा भी अपने गेंद से गन्ना को खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं चिन्नी, और उनके सामने होंगे सिधरी। तो आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए चिन्नी उनके सामने होंगे सिधरी। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओ सिधरी ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अरे सब कहत बा बहुत अच्छा मारत बना है कॉमेडी के पंच। अरे सब कहत बा बहुत अच्छा मारत बना कॉमेडी के पंच। और हम सिद्धेश भैया से हाथ जोड़ के कहती यार मत मरिया भैया ना तो पड़ जाए मन। हम भी पानी पीकर तैयार हो चुके हैं, और देख सकते हैं चिन्नी फिर से बॉलिंग करने के लिए अपने गेंद को हाथों में ले लिए हैं, और सिधरी जी छक्का मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करके दिखाते हैं सिधरी। तो आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए चिन्नी, और उनके सामने होंगे सिधरी। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओहो, सिधरी ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद कप्तान के हाथों में डायरेक्ट जाकर गिरा, और अंपायर का इशारा आउट। आप लोग देख सकते हैं सिधरी जी भी विधवा हो चुके हैं, और ये भी पावेलियन की तरफ लौट रहे हैं बैट को झुलाते हुए अपने हाथों में। और देखते हैं इनका जगह लेने के लिए कौन सा खिलाड़ी आते हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं, आज का और आप लोग देख सकते हैं ये भी आउट होकर के पावेलियन में पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं 30 मिनट के लिए लाइन भाग गया था, और आपको मैं कुछ दिन जो है दिखा नहीं पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और इस समय लास्ट ओवर चल रहा है, मात्र 2 ही गेंद बचे हैं, और रंडुआ ग्राम की टीम का टोटल रन 39 रन हुए। और देख सकते हैं अगला बल्लेबाजी करने के लिए अपने हल्का हल्का कदमों से दौड़ते हुए आ रहे हैं मलका, और उधर बॉलिंग करने के लिए तैयार है भैया। देखते हैं गेंद फेंकते हैं कैसा। और देख सकते हैं मलका अपने हल्का हल्का बैट को पटकते हुए छक्का मारने के लिए तैयार, और उधर भैंसा अपने गेंद को सीने पर रगड़ते हुए बॉलिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मोटे मोटे कदमों से दौड़ते हुए भैंसा, और उनके सामने होंगे मलका। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओह, मलका ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद जमीन से टकराकर डायरेक्ट फील्डर के हाथों में, और फील्डर ने गेंद को चलाकर मारा। इसी के साथ मलका ने 2 बार अंपायर का चाटने का कोशिश किया, लेकिन असफल रहे, और अंपायर का इशारा 2 रन। अरे लोग कहते हैं कि मलका दही जमा देते
खुद में डाले जोरन और सिर्फ बैट से गेंद को टच करके ले लेते हैं 2 रन। मात्र एक ही गेंद बचा है और देखते हैं मलखा जी इस गेंद पर छक्का मारते हैं कि नहीं। और इसी के साथ रड़ुआ ग्राम की टीम का टोटल 41 रन हुए। तो देख सकते हैं मोटे मोटे कदमों से दौड़ते हुए भैया और अंपायर का बड़ी फोड़ और भैंसा अंपायर शेख मियां से माफी मांग रहे हैं। देखते हैं शेख मियां इनको माफ करते हैं कि नहीं। और लगता है शेख मियां भैंसा जी को माफ कर दिए हैं और मलखा जी जमीन पर बैट पटकते पटकते पूरा जमीन साफ कर दिए हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, लास्ट ओवर का लास्ट गेंद चल रहा है। और इसी के साथ मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। अरे कभी कभी जब खेत में हगते हैं भैंसा, अरे जब कभी कभी खेत में हगते हैं भैंसा, तब गोबर के जगह निकल जाता है पैसा। और देख सकते हैं लास्ट गेंद को बीट कराने के लिए भैंसा अपने गेंद को माइंड पर रगड़ रहे हैं। अगर इसको भोजपुरी में कहा जाए तो बुद्धू अपने गेंद को बुद्धि पर रगड़ रहे हैं। और छक्का मारने के लिए मलखा अपनी जमीन पर बैट को खबर रहे हैं। तो देख सकते हैं मोटे मोटे कदमों से दौड़ते हुए भैंसा और उनके सामने होंगे मलखा। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओह मलखा ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और अंपायर का इशारा छक्का। और इसी के साथ रड़ुआ ग्राम का टोटल 47 रन हुए और 48 रन पर जीत है। और मैं भड़ुआ ग्राम के टीम के कप्तान से कहना चाहता हूं कि 48 रन ज्यादा नहीं होते हैं। अगर आप एक ओवर में 8 रन ही केवल मारते हैं तब भी आप अपना लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और मैं रड़ुआ और भड़ुआ ग्राम के दोनों टीमों से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपना लक्ष्य लिट्टी चोखा कमेटी मंच पर से लेकर जाएं, वरना हम लोग खा भी सकते हैं। और ये मैच लंच करने के बाद स्टार्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।